अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। 1 kg मैंने चिकन लिए और चिकन में धो के उसको रख चुकी हूँ ड्रेन करके। और हाफ़ गड्डी तकरीबन मैंने लिए जी कोरिएंडर लीव्स की। 10-12 मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं और 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 4 हरी मिर्चें ली थी काफ़ी मोटे साइज़ में, और 1 लेमन लिया था। और हाफ़ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कैप्सिकम का, क्योंकि ये ग्रीन ग्रेवी होती है और बहुत कम स्पाइसेस में जाते हैं, तो मैं ग्रीन में मैंने अपनी तरफ से ऐड किया जी कैप्सिकम, और ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी रेसिपी। तो इसको डाल के देखिएगा, लेकिन ज़्यादा ऐड नहीं करनी, बस इतनी ही रखनी है आपने चिकन के हिसाब से मकदार। यहाँ पे हाफ़ प्याली है जी फुल फैट मिल्क, उसकी क्रीम है, और 1 कप मैंने लिया था दही। दही ठीक और मीठा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक बाउल में डाल दिया चिकन, और चिकन मैं अब मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ लेमन। इससे बहुत ही खिल जाता है जायका, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा जो है वो चिकन बनता है। और उन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है जो मैंने आपके इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं, और इनको अब मैं ग्राइंडर शक्ल में जो है वो शामिल कर रही हूँ चिकन में। इसी के साथ हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे, क्योंकि ये अफ़गानी चिकन ग्रेवी है तो बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं इसमें। थोड़े बहुत स्पाइसेस जो है मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये सिर्फ ज़्यादातर काली मिर्च में ही बनती है ये ग्रेवी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है जी गरम मसाला पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ली थी और हाथों से इसको मैंने कश कर लिया है। इसके अलावा ब्लैक पेपर लिए मैंने 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया था, और नमक मुझे कम लगा था, मैंने बाद में भी थोड़ा सा ऐड किया था। शुरू में अगर आप नमक कम डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है, कि अगर आपको बाद में कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने शामिल कर दिया है। इससे मैरिनेशन बहुत अच्छी सी होती है और अच्छी तरह से स्टिकी होता है चिकन के ऊपर जो मसाला होता है। बस मिक्स कर दिया था मैंने सारी चीज़ों को, और क्योंकि ये चिकन है तो बहुत ज़्यादा देर के लिए मैंने इसकी मैरिनेशन नहीं रखी थी। अगर आप रख लेंगे तो अच्छा है, नहीं रखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बीफ या मटन बना रहे हैं तो फिर इसकी मैरिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। वो इतनी जल्दी टेंडर नहीं होता जो गोश्त होता है। और यहाँ पे जी अब मैं शामिल कर रही थी, मैंने ले लिया था कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया मैंने ऑयल, तकरीबन आधा कप मैंने डाला है ऑयल। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके जी चिकन की जो बोटियाँ हैं। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको ओवर नहीं डालना, बस इतना डालना है कि जितनी गुंजाइश है इतने ऑयल में। तो ये मेरा फ़र्स्ट बैच मैं डाल रही हूँ इसमें, और मुझे इसको फ्राई करना है खूब अच्छी तरह से, खूबसूरत से गोल्डन कलर लेके आना है। तो बस इस वक्त पैन में जितनी गुंजाइश थी मैंने उसके हिसाब से डाल दिया चिकन। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप थोड़ा सा फ्राई करें, थोड़ा सा नहीं गोल्डन सा फ्राई करें चिकन को, यानी एक बड़ी खूबसूरत सी जो है लुक आनी चाहिए आपके चिकन की। यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे इसको एक साइड से पकते हुए, और क्योंकि मसाला है ग्रीन ग्रीन तो उसके जलने का मसला हो सकता है, तो मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था मैंने इसको। और लिड नहीं देना इस टाइम पे जब आपने इसको फ्राई करना है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा परफेक्ट सा कलर आ गया इसका। तो इस रेसिपी की यही स्पेशलिटी है कि आपने चिकन जो है वो फ्राई करके शामिल करना है, चाहे यानी कि चिकन को फ्राई लाजमी करना है। तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा कलर आ गया था, और साइड से ज़रा ध्यान भी रखना है कि क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन मसाला है तो इसके जलने का ज़रा डर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया चिकन का। बस इसी तरह से मुझे सारे चिकन का कलर चाहिए, और जब तमाम चिकन फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे जो हमारा बच गया। उसी के साथ हम ये पूरा चिकन जो है वो तैयार करेंगे। और अब जो बाकी चिकन रह गया था मैं वो भी शामिल करने लगी हूँ। बस इस तरह से लुक होनी चाहिए, आपकी जो बोटियाँ हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो बाकी चिकन रह गया था मैं अब उसको भी शामिल करने लगी थी, और उसका भी हमें इसी तरह से गोल्डन खूबसूरत सा कलर चाहिए था। तो 6-7 मिनट में जो हमारा दूसरा बैच था चिकन का वो भी हो गया था रेडी। जब दूसरा बैच रेडी हो गया था तो फिर मैंने जो पहला बैच तैयार करके रखा हुआ था चिकन का, उसको भी मैंने उसी कढ़ाई में शामिल कर दिया था और फिर मसाला ऐड किया था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा जो है वो हो रहा है, फ्राई हो रहा है। और मुझे कुछ 6-7 मिनट लगे थे इसको फ्राई करने में। अगर आप ओवर इसको करेंगे आग यानी कि फ्लेम ज़्यादा ऊंची कर देंगे तो जलने का डर होगा। बड़ी एहतियात के साथ, थोड़े सब्र के साथ आपने ये रेसिपी बनानी है, और यही फ्राई होने की वजह से ही बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट आएगा इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया था इस चिकन का भी। और बस अब मुझे इसमें शामिल करना था, क्योंकि अगर मैं और थोड़ी देर करती तो मसाला जो है वो जल सकता था। और जो मैं चिकन पहले रखा था फ्राई करके वो भी डाल दिया। जो हमारा ग्रीन मसाला बचा हुआ है, बस अब मैं वो इसमें शामिल करने लगी थी। बस मैंने शामिल कर दिए और मिक्स कर दिए अच्छी तरह से। और मैंने तकरीबन हाफ़ ग्लास से कम पानी डाला था, ऐड किया था, ताकि एक जैसा मसाला जो है वो इकट्ठा हो जाए। और यहाँ पे खूब अच्छी तरह से मिला दिया था मैंने तमाम चीज़ों को। अब इस टाइम पे जी मैंने इसको ले दी थी लिड, थोड़ा सा जो पानी मैंने ऐड किया था उसके बाद, और इसको मैंने लिड देकर पकने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 15 मिनट्स। और अब मैं फिर से शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून मैंने शामिल किया था गरम मसाला पाउडर, और फिर इसको लिड दे दी थी मैंने। तकरीबन 15 मिनट्स में बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो गया था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो ये बस तकरीबन रेडी था। मुझे थोड़ा सा और इसको थिक करना था, और बिल्कुल स्टिकी सा होता है इसका मसाला, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा मीडियम सा रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बस उसके बाद मैंने 2 मिनट के लिए इसको और रखा था दम पे, और बहुत ही मज़ेदार सा जो अफ़गानी चिकन ग्रेवी थी हमारी रेडी थी। इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। थोड़ा सा ज़रा टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन बहुत फिर झटपट तैयार हो जाती है अगर आप शुरू की इसकी अच्छी कर लें मैरिनेशन। यहाँ मैं डिश आउट कर रही थी और आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये रेसिपी बनाइएगा और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगी। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।